देखो जी, बाहर जैसे जाते हैं और बाहर नौकरी करते हैं उससे तो ठीक है अपना घर। खेती से बढ़िया है जी। हाँ, खेती में कम बचता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भिवानी हरियाणा में। यहाँ एक भाई हैं जो पहले पुलिस में नौकरी की, उसके बाद में उन्होंने डीटीसी में नौकरी की, उसके बाद में जॉब छोड़कर अपने गांव में आकर खेती की और यहाँ पर इन्होंने बकरी पालन शुरू किया। इन्होंने 65 देसी बकरियों से अपना फार्म शुरू किया था। धीरे धीरे उनको रिप्लेस करके आज ये ब्रीड पर काम कर रहे हैं और आज इनके फार्म पर 150 एनिमल हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं पवन जी से और जानते हैं इनके इस बकरी पालन के अनुभव के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सर जी, आपका धन्यवाद, आप मेरे फार्म पर आए। मेरा नाम पवन कुमार, गांव रूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, स्टेट हरियाणा। पवन जी, कब से कर रहे हैं अपना फार्म? मेरे को 10 साल हो गए सर। 10 साल? हाँ जी। वैसे उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं सरकारी नौकरी था जी। क्या? पहले 5 साल डीटीसी में दिल्ली। अच्छा। और उससे पहले हरियाणा पुलिस में। तो जॉब छोड़ने की क्या वजह रही? वो वैसे पर्सनल रीज़न हो गया था उसके से। अच्छा, फैमिली रीजन था कोई? नहीं, वैसे महकमे में दिक्कत हो गई थी। ओके। अच्छा, जब आपने 10 साल पहले शुरू किया, कैसे विचार बना बकरी पालन करने का? सर, सुना था ये भाई बकरी फार्म में बढ़िया प्रॉफिट है। हाँ। और नौकरी कर ली थी, प्राइवेट काम भी करके देख लिया था, खुद का धंधा करना था अपना जी। अब खुद का जो करेंगे अपना खुद का काम करा। वैसे आप किसान हैं? हाँ जी, जमींदार आदमी। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 5 किला जी। 5 एकड़ जी जी। क्या क्या बोते हैं अपनी फसल? यहाँ सिर्फ गेहूँ, बाजरा, चना, ग्वार। अच्छा, तो खेती के साथ साथ बकरी पालन का सुझाव? हाँ जी, ये दोनों काम हो जाएंगे इसमें जी भाई, क्योंकि ग्वार आपके यहाँ हो रहा, चारे भी आपके यहाँ हो रहे हैं, उसका इसमें काम आ जाता है। एग्रीकल्चर में था ये जी। तो जब आपने शुरुआत की, किस ब्रीड से करी थी और कितनी बकरियाँ? स्टार्टिंग में मैं 65 नग लेकर आया था जी। वो देसी ब्रीड थी सारी। अच्छा। यहीं से लोकल में खरीदी थी, देसी ब्रीड थी वो। क्या रेट लिया था तब? उस टाइम 8,000 रुपये की बकरी, एक बकरी 8,000 रुपये की ली। सारी बकरियां ही लाए थे आप? हाँ जी, 65 बकरी। गाभिन थी या खाली थी? उसमें कुछ ब्याही हुई थी, कुछ खाली भी थी, कुछ पटिया भी थी। बच्चे भी साथ में आए थे कुछ? हाँ, कुछ बच्चे भी थे उसके साथ जी। 65 से शुरू किया? हाँ जी। फिर उसके आगे कैसे कैसे किया? उससे आगे मैं जैसे ले आया तो मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे गांव में कोई बकरी रखता नहीं जी। उनमें बीमारी आ गई, पीपीआर की। अच्छा, पीपीआर आई? हाँ जी। लिया आपने पीपीआर झेली जी। तो उससे फिर आधा रेवड़ मेरा खत्म हो गया, आधा रह गया। अच्छा। तो सिचुएशन ये आ गई थी, घर वालों का प्रेशर था, भाई तू इसने बंद कर दे, हमारे बस की नहीं चलना है। आती है? हाँ जी जी। फिर मेरा ये था कि मैंने जितने पैसे लगाए थे ना, इन्वेस्ट करे थे, मेरा ये था मैं वो इन्वेस्ट मतलब जितने पैसे लगाए वो पूरा करूँगा, फिर इसको बंद कर दूंगा। ठीक। फिर वो बस करने के बाद जैसे ईद पे बच्चे बिक गए तो धीरे धीरे मेरे को भी कॉन्फिडेंस होगा, घर वालों ने भी सपोर्ट करा फिर जी। अगर ठीक है अपना यही रख। हाँ, जब बीमारी आती है बंदे का मोरल डाउन होता है, यार कहाँ फंस गए, पहले ही अच्छे थे इससे तो, लेकिन जब उससे आप उभर जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, उसके बाद फिर ये है ना जी, उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था, मेरे गांव में कोई बकरी नहीं रखता जी जी। अब तो एक फार्म और है। अच्छा। मेरे बाद में, उससे पहले कोई बकरी नहीं रखता था जी जी। ना हमें इसकी नॉलेज थी। ठीक। ना उस टाइम सोशल मीडिया पे इतनी जानकारी थी जितनी अब है। अच्छा। ना कोई डॉक्टर था यहाँ। तो अभी आपके पास मैं देख रहा हूँ सोजत भी है, सिरोही भी है। हाँ जी। ठीक है, और कौन कौन सी ब्रीड है इसके अलावा? सोजत, सिरोही, हैदराबादी क्रॉस है। अच्छा। अजमेरी है, गुजरी है। अच्छा, तो ये 4 ब्रीड पे तोतापुरी 5 ब्रीड हो गई। हाँ जी। शुरुआत आपने देसी से, फिर बदला कैसे किया आप? फिर मैं तोतापुरी बकरा लेकर आया था। अच्छा। उससे होया, फिर मैं हैदराबादी क्रॉस बकरा लेकर आया, कुछ फिर मैं अजमेर से बकरी खरीद के लाया था। अच्छा, अजमेर से कौन सी बकरियां लाए आप? गुजरी और अजमेरी जो बकरी थी जी, वो अजमेर से खरीद के लाया। तो इतनी दूर से आप लाए, कोई परेशानी नहीं आई वहाँ से? उस टाइम फिर पीपीआर आ गई। आती है भाई साहब, जब इतनी दूर से लाओगे आप। और फिर दूसरा पता नहीं था, मैं मंडी से खरीद के लिया। अच्छा। उनने वो पता नहीं क्या प्यार रखा था, तो उसमें रास्ते में भी दिक्कत आ गई थी, फिर यहाँ आने के बाद मतलब कहते ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मतलब आपने एक बार नुकसान किया, दोबारा फिर आप अजमेर गए और फिर वहाँ से भी मंडी से माल खरीदा, तो परेशानी तो आई ना आपको। फिर फिर कैसे उभरे आप उससे? उससे फिर वो ठीक हुई। डॉक्टर, जैसे डॉक्टरों के कांटेक्ट में आया, भिवानी बड़ा डॉक्टर एक आनंद जी, मैं उसके संपर्क में आया, फिर उसने गाइड किया और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे। मोटेली तो नहीं हुई उस समय कोई? नहीं, उस टाइम भी हुए बच्चे। जो मैं जैसे बकरी लाया था 18 बकरी, उसमें 2 बकरी मरी। अच्छा। 32 बच्चे लेकर आया था मैं जी, वो सारे खत्म हो गए। बच्चे किस उम्र के थे? वो 6-7 महीने के नजदीक थे। मतलब कहीं ना कहीं जब हम ये बात बोलते हैं तो सही है वो बात कि बच्चों से शुरुआत ना करें, बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है ना।
तो बड़ी बकरी से ही शुरू करें अगर आपने फार्म चलाना हो, और अगर गाभिन बकरियां किसी अच्छी फार्म से मिल जाएं आपको तो और अच्छी बात है। फार्म यहाँ थे नहीं हरियाणा में इतने, अब तो हो गए, पहले हरियाणा में बकरी नहीं रखता था जी कोई। जी जी जी। तो पवन जी अभी आपके यहाँ पर कितने एनिमल है? अब मेरे पास 150 एनिमल है 150 टोटल। ब्रीडर कौन कौन सी नस्ल के रखे हुए हैं आपने? अब मेन मेरे पास हैदराबादी है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ अभी पानी पी रहा था, सफेद नस्ल का बड़ा शानदार ब्रीडर है आपके पास में जी। तो अभी चारे में क्या क्या दे रहे हैं आप इनको? हरा चारा में जैसे नेपियर वो रखी जी मैंने जी। जीवार है, ढांचा है। अच्छा। हाँ, गुआर का नीरा है, मूंगफली का। मतलब आप तो कहीं राजस्थान बॉर्डर पे ही बैठे हुए हैं। राजस्थान बॉर्डर ही आ जाता है। तो आपको नीरा जो है जिसको सूखा भूस बोलते हैं, ग्वार का, मूंगफली का, मोठ का, ये आपको मिल जाता है आराम से। गुआर का तो मेरे यहाँ बोते हैं गुआर जी, मैं खुद बोता हूँ, घर का हो जाता है। घर का होता है। मूंगफली का लेते हैं, मूंगफली हमारे होती नहीं। क्या रेट मिल जाता है मूंगफली का? घर पे गिरा था जी पिछली बार 625 रुपए क्विंटल। मतलब विद हाँ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा यहीं अगले उतार के गए। 625 तो बहुत सही रेट है। 625 में आजकल तो गेहूं का भी उससे महंगा मिलता है। गेहूं का तो 1100-1200 तक पहुंचा, जबकि उसमें कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ताकत नहीं है। क्योंकि आप ये भूसा ले रहे हैं मूंगफली वाला, कोई भी दलहन का भूसा या तिलहन का भूसा जो है वो बकरियों के लिए ज्यादा बेनिफिट है, सेहत अच्छी रहती है, दाना भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मूंगफली का बेस्ट लगा जी मैंने सबसे ज्यादा। जी जी जी। जैसे गुआर के नीरे में भी वेस्टेज ज्यादा छोड़ते हैं, ये मूंगफली में छोड़ते नहीं कुछ भी। अच्छा, तो आपका जो ये मॉडल है ये ग्रेजिंग कराते हैं, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं? दोनों है जी। अच्छा, ग्रेजिंग भी कराते हैं और स्टॉल फीडिंग भी देते हैं? शाम के टाइम पे थोड़ी देर इनको बाहर निकालते हैं जी, दिन में यहाँ डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई दाना वाना देते हैं आप इनको? हाँ जी। क्या देते हैं आप? जैसे चने की चूरी है, मक्का है, अर्जो है जी। सर्दी में बाजरा हो जाता है। आप ग्वार भी बोते हैं? हाँ, ग्वार का दाना भी आता होगा जो? हाँ, तो वो भी खिलाते हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं खिलाया। बहुत अच्छी है वो तो खाने के लिए इनको। जब आप ग्वार का भूसा दे रहे हो इनको, तो उसके अलावा अगर ग्वार कोई आप डलवा के दे तो और अच्छी नहीं रहेगी? पता नहीं, ये कह रहे थे बाई करता है ग्वार। थोड़ा मिलाओ ना, सारा वही मत दो। बाकी अनाजों से आप दाना बना रहे हैं तो एक पार्ट आप ग्वार का भी रखें उसमें, ठीक है? मूंगफली की खली भी रख सकते हैं आप उसमें जब आप बना रहे होते हैं। मूंगफली की तो नहीं, मैं सरसों की खली रखता हूँ, जो तेल कटवाते हैं ना वो। जी जी, सरसों की खली है जी। अच्छा, जो आपका ये मॉडल है, ये ब्रीडिंग मॉडल है या ईद के लिए तैयार करते हैं, क्या मॉडल है? दोनों है सर। ईद पे जो बच जाते हैं वो ईद पे देते हैं, कुछ ब्रीडिंग के लिए भी। अच्छा, किस किस एज के? देखो आज आपका 150 है। हाँ जी। तो नेचुरली कहीं ना कहीं देखो, बिना बेचे तो काम चलेगा नहीं बेचने तो होते हैं। आदमी व्यापार करता तो बेचता भी है उसको, क्योंकि यहाँ से तैयार हो रहे हैं। ब्रीडिंग मॉडल है आपका। जो तैयार हो जाते हैं उनको कहाँ बेचते हैं और कौन लोग बाहर होते हैं और किस किस उम्र के आप सेल करते हैं? सर अब तक तो मैंने ईद पे बेचे हैं। अच्छा, जो बेचे हैं वो जी, यही व्यापारी आते हैं। एक बार मैं खुद भी लेकर गया था जी, दिल्ली मंडी में जी, पर ज्यादातर यहीं से बेचता हूँ। अच्छा। हाँ, अब कुछ ब्रीडर के तौर पे जो फार्म कर रहे हैं ना वो खरीद के ले जा रहे हैं बच्चे। हाँ, जो नए फार्म कर रहे हैं वो आपसे ले रहे हैं। वो 6-7 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे ले रहे हैं। तो उनको आप नग के हिसाब से देते हैं? वो एक जैसे जिसने ब्रीडर लेना है वो एक ले लिया, 2 ले लिया। जी जी जी। अच्छा, ब्रीडर के तौर पे आप बच्चे देते हैं? हाँ जी। खस्सी नहीं करते उनको? नहीं, खस्सी नहीं करते। जो प्योर हैदराबादी उनको पसंद आता है इसका बच्चा वो ले जाते हैं। तो अमूमन किस रेट में सेल करते हैं आप उसको? बच्चा देखा जी, उसकी क्वालिटी पे बात है। हाँ, वही थोड़ा सा एक एवरेज पूछ रहा हूँ मैं। एवरेज ये है 7,000 रुपए से ऊपर। अच्छा, शुरुआत आपका 7,000 से? हाँ जी। और जैसी क्वालिटी होगी फिर उसके हिसाब से? हाँ, जितना बड़ा होगा क्वालिटी होगी उस हिसाब से। जी 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 जी। तो अमूमन अभी देखो आपको एक अच्छा खासा अरसा हो गया, आप 10 साल बता रहे हैं। 10 साल हो गए, ठीक है ना? अब एक स्टेबिलिटी आ गई, बीमारियां आपने झेल ली, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया, उसके बाद तो नहीं बीमारी आई फिर? नहीं, दोनों बार जब मैं लेकर आया ना उस टाइम आई है स्टार्टिंग में। जैसे फार्म पे कोई बीमारी नहीं आई जी जी। ये जैसे बाहर खरीद के लाया उसमें जो मैं शुरू में खरीद के लाया तो उसमें तो थी बीमारी जी, मेरे को नॉलेज नहीं थी जी। और जो जब अजमेर से लाया उसमें ट्रांसपोर्ट लेकर है ना, उसकी वजह इतना लंबा, फिर नग ज्यादा था, व्हीकल छोटा था। अब पहचान हो गई ना? हाँ, पहचान है जी कि भाई ये जानवर है, इसमें ये बीमारी, लक्षण तो अब आपको पता लग गया, लंबा समय हो गया। हाँ जी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। मतलब अभ्यास ही आदमी को सिखाता है। जब तक आप नुकसान में नहीं आएंगे तो आपको वो चीज़ पता नहीं लगेगी। असफलता ही आदमी को सफलता का राज देती है। हाँ जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ पीछे शेड बना हुआ है, आपने पीछे बांस लगाए हुए हैं। लोग जाली लगाते हैं, आपने खड़े करके बांस लगाए हुए हैं और लंबे बांस हैं। और ऊपर आपने ये चादर कौन सी डाली हुई है? ये सीमेंट की चादर है जी। सीमेंट की डाली। सीमेंट की चादर के ऊपर भी आपने, मुझे लग रहा है, बांस डाले हुए हैं ठंडा रखने के लिए। हाँ, ये ठंडा जी। पहले तो इसमें बांस और फूस भी ज्यादा था जी जी। फिर उसमें जी जनावर ज्यादा बढ़ते थे, गिलम गिटारी मुसा, फिर वो हटा दिया। अच्छा, चूहे वगैरह आ जाते थे? चूहे वगैरह। ठीक।
ये बताइए, जब ये आपने बनाया था, ये जो आपका ये फार्म बनाया हुआ है, आपने साइज क्या है इस फार्म का? ये जी मेरी पूरा 4 कनाल जगह है। 4 कनाल है। हाँ जी। और ये 3.5 किले हैं। ये मैंने वैसे लेने के लिए, चारे के लिए लीज पे ले रखे हैं। लीज पे लिए? हाँ जी। और जो आपका फार्म का ये साइज है, अंदर शेड का साइज क्या है? ये है जी 50 फुट तो लंबा है ऐसे जी, और 25 फुट चौड़ा है। 25-50 750 स्क्वायर फुट का हो गया आपका। तो इसमें कितना पैसे लगा दिए थे बनाने में? ये स्टार्टिंग में लगाए थे जी मैंने, इस पर 8 लाख रुपए लगे थे मेरे स्टार्टिंग में। इसमें 8 लाख? नहीं, जैसे बकरी भी लाया था उसमें, और ये साइड का भी था। खर्चा आपने किया? हाँ, टोटल स्टार्टिंग का पूछ रहा हूँ। ये तो कई साल हो गए जी, अब ध्यान नहीं मेरा। अच्छा, याद नहीं है क्योंकि बकरियां और दोनों लाए। हाँ, वो टोटल अमाउंट कराया था मैंने जब मेरे 8 लाख रुपए लगे थे। जी जी जी। जब आप अब सेल करते हैं, पिछले 1 साल में जब आपने बेची, हाँ जी, कितने का माल बेचा? अब जो ये ईद गई इस पे मैंने 4 लाख रुपए का माल बेचा। 4 लाख? कितने बकरे थे 4 लाख में? वे मेरे 32 बकरे थे। 32 बकरे 4 के बेचे? यहीं से चले गए? हाँ, यहीं से दे गए थे, दिल्ली का ले गए, सीमापुरी का कोई ले गया था जी। मतलब कुल मिला के कैसा काम लगा आपको ये? देखो जी, बाहर जैसे जाते हैं और बाहर नौकरी करते हैं उससे तो ठीक है अपने घर। जी। आपने तो देखो डीटीसी भी नौकरी करी है। हाँ, डीटीसी, पुलिस की भी आपने नौकरी करी, दोनों नौकरी का तो आपने एक्सपीरियंस देख लिया ना। हाँ जी। उसके बाद आज आप किसानी भी कर रहे हैं और साथ में बकरी पालन कर रहे हैं। उसके मुकाबले ये काम आपको कैसा लगा? खेती से बढ़िया है जी। हाँ, खेती में कम बचता है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। खेती में रिस्क ज्यादा है जी। अब बारिश हुई, कभी ज्यादा ओला पड़ गया, कभी रोग लग गया, कुछ हो गया जी। पिछली बार मैंने 7 किले में कपास भी थी, 2.5 लाख रुपए की बिकी थी। अच्छा। लाख रुपए तो चुगाई वाले दे दी थी जी जी। लेबर चार्ज इतना ज्यादा हो गया। हाँ जी। अब ये 3.5 किले हैं, इनका चारा इनसे खाया भी नहीं जाता। हाँ। और 3.5 किलो में पैदा नहीं होती जितनी बकरों से होती है। जो आप कर रहे हैं आज की डेट में, उससे संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं आपको, ठीक है, आपने नुकसान झेले, एक तजर्बा हो गया, कोई करना चाहता है घर के पास में जगह, छोटे बजट से शुरू करना चाहता है, जरूरी नहीं कि बड़ा फार्म शुरू करो। स्टार्टिंग करे तो छोटा से करो जी। जी, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा जी, अगर अपनी खुद की ज़मीन है जी, वो आदमी तो जरूर कर ले, किसान है जी। हाँ, थोड़ा पाल लो, 5-7 बच्चे पाल लो, 5-7 बकरी ले आओ, उससे स्टार्ट कर लो जी। ज़्यादा बड़ा ना करे स्टार्टिंग में जी। धीरे धीरे अपना, हाँ, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, धीरे धीरे। और एकदम ये सोचे मैं आज ही पैसे बहुत ज्यादा कमा लूंगा, टाइम लगेगा, 1-2 साल देना पड़ेगा आपने जी। जो लोग कर रहे हैं वो कोई एक दिन में नहीं कमाने लगे, उन्होंने नुकसान भी झेले हैं, स्ट्रगल की है और उन्होंने झेला उस चीज को, आज वो सफलता पा रहे हैं। बिल्कुल जी, टाइम लगता है जी। दोस्तों, पवन जी ने आपको अपने गोट फार्मिंग के बारे में इतने विस्तार से बताया। ये पहले हरियाणा पुलिस में थे, उसके बाद में इन्होंने डीटीसी में नौकरी की 5 साल, 2 सरकारी नौकरियां छोड़ी, उसके बाद में इन्होंने खेती की, उसके बाद में इन्होंने अपना बकरी पालन शुरू किया और जो आज 10 साल के बाद भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में पवन जी, जिन्होंने आपको अपने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।